साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का दिन बेहद विशेष है। विशेष इसलिए है दोस्तों क्योंकि वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूरे होने पर संसद में, लोकसभा में इस पर चर्चा हो रही है। इससे बड़ा विशेष कुछ मौका हो नहीं सकता। लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि इधर प्रधानमंत्री मोदी का आगमन होता है और उधर राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा गायब हो जाते हैं। आप पिछले कुछ दिनों के, पिछले हफ्ते शुरू हुआ ना दोस्तों संसद का सत्र, आप याद कीजिए, एक भी दिन गांधी परिवार के सदस्य अगर न दिखे हो तो मुझे बता दीजिए। कभी सर का नारा लेकर, कभी कोई दूसरा नारा लेकर, कभी कुछ लेकर के, लेकिन रोज संसद के गलियारे में खड़े दिखते थे। आज वंदे मातरम पर चर्चा हो रही है, प्रधानमंत्री मोदी इसकी शुरुआत कर रहे हैं और आप सोचिए राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा सब भाग गए, कोई दिखे ही नहीं। संसद में सबके सामने जो फजीहत हुई है दोस्तों, आज उसकी चर्चा करना चाहता हूं। और मैं आपको एक बात और बता देता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग है आज का वीडियो, आपको बहुत मजा आएगा। अब आप प्रधानमंत्री मोदी के 1 घंटे के भाषण को तो सुनेंगे तो समय लगेगा, तो मैं तो बड़ा संक्षिप्त में आपको वो चीजें दिखा दूंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर ये दोनों भाई बहन भागे क्यों। आप जानते हैं दोस्तों, एक बड़ा अनोखी बात बताने जा रहा हूं। आप देखिए, जब भी संसद में चर्चा होती है ना, तो प्रधानमंत्री मोदी या कोई भी प्रधानमंत्री आखिर में भाषण देते हैं, जवाब देते हैं। अब मैं जो समझ पा रहा हूं कि अक्सर होता क्या है कि राहुल गांधी या कांग्रेस के लोग अपनी बात तो कह देते हैं और जब पीएम के बोलने की बारी आती है तो उनको पता है कि सामने फजीयत होगी, भाग के खड़े हो जाते हैं, सुन या तो हल्ला करेंगे। आज प्रधानमंत्री मोदी ने बिल्कुल फ्रंट पर आकर पूरी कमान संभाल ली और राहुल गांधी सुबह से दिखे तक नहीं। यह है बड़ी कहानी। आखिर क्या है वजह, आज इसी को डिकोड करना है। मेरा निवेदन है दोस्तों, आज का कमेंट, पहला कमेंट वंदे मातरम, ताकि हम सैल्यूट कर सकें। ये तो बड़ा बोलते हैं ना कि भाई वंदे मातरम तो हमने किया, हमने ही आजादी की लड़ाई लड़ी, सब कुछ हमने किया, तो क्यों नहीं थी। आज बड़ा जबरदस्त है दोस्तों। मेरा निवेदन है, पहला कमेंट वंदे मातरम इसलिए लिखिएगा क्योंकि वंदे मातरम शब्द आते ही कांग्रेसियों को मिर्ची लगने लगती है। यह हकीकत है। आज राहुल गांधी के सामने यह मौका था कि वो सामने बैठ करके प्रधानमंत्री मोदी का भाषण सुनते, इस परिचर्चा में भाग लेते और जितने पुराने दाग है उसको झुठलाने का मौका था। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने वो मौका गंवा दिया। यह है बड़ी। तो मैं आपके कमेंट की प्रतीक्षा करूंगा दोस्तों, आप जरूर कीजिए वंदे मातरम। और उसके साथ दोस्तों आज आपको एक अनोखी चीज दिखाता हूं, अनोखा वीडियो। संघ की अनसुनी कहानियां, यह पुस्तक मैंने लिखी है दोस्तों। मेरे एक दर्शक सामाजिक मीडिया परिवार के सदस्य हैं, देखिए इनका नाम है कांतिलाल पाटिल जी। ये पुस्तक खरीद नहीं पा रहे थे। बार बार जो मैं व्हाट्सएप नंबर देता हूं ना, इनका मैसेज आ रहा था कि मैं कैसे खरीदूं। इन्होंने पैसे भेज दिए, क्या भेज दीजिए, मैं जानता नहीं कांतिलाल जी को। ये महाराष्ट्र में कल्याण से है, कल्याण इलाका है। आप लोग जो भी हो, अब कांतिलाल जी को तो मैं जानता नहीं, ना फोटो देखा, कुछ नहीं। इन्होंने पैसे भेज दिए और कहा भैया मेरे पास पुस्तक भिजवा दीजिए, मैं ऑनलाइन खरीद नहीं पाता, मुझे पता नहीं है कैसे खरीदते हैं। मैंने भिजवा दिया, हमारी टीम ने भिजवा दिया, अमेजन से ऑर्डर करके सीधा पहुंच गया। तो हमने इनसे रिक्वेस्ट किया कि आप फोटो भी भेजिए। जो इन्होंने वीडियो भेजा, मैं तो दंग रह गया दोस्तों। आप समझ रहे हैं, आज 100 साल के बाद भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्यों उसी शिद्दत के साथ, पूरी ताकत के साथ खड़ा है, उसकी तस्वीर आपको इस वीडियो में दिखाई पड़ेगी। कांतिलाल जी अपने काम को गर्व से करते हुए इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं। उन्होंने वीडियो भेजा, मैं इनको सैल्यूट करता हूं। आज कांतिलाल पाटिल जैसे लोगों की वजह से ही इस देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ
इस लेवल तक पहुंचा है दोस्तों। और मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि इस तस्वीर को मानता हूं। जो मेरे नंबर है ना दोस्तों, कई बार मुझे लोग 5 रुपये 10 रुपये भेजते हैं और लिखते हैं कि भैया हरीश भैया आपको सहयोग राशि भेज रहा हूं। तो कई बार मैं सोचता था कि क्यों भेज रहे हैं। जब पता चला कि ये बिल्कुल बहुत कम पैसे में 5,000 10,000 रुपये कमा करके अपनी जीविका अर्जित करने वाले लोग हैं, वो भेज रहे हैं, तब मुझे लगता है कि मेरी ताकत कितनी बड़ी है। और ये पुस्तक क्यों महत्वपूर्ण है आपको बताता हूं दोस्तों। अभी आज तो मैं वंदे मातरम की कहानी बताऊंगा ना, लेकिन आप जानते हैं ना, तिरंगे को लेकर ऐसी ही झूठी कहानियां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर कही गई थी। जब कांग्रेस ने, नेहरू जी ने देखा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तिरंगा फहराते हुए इतना लोकप्रिय हो गया है, तो तिरंगा को सार्वजनिक रूप से फहराने पर रोक लगा दी गई। यह पुस्तक में आपको मिलेगी। तो दोस्तों, जिन लोगों को भी संघ की अनसुनी कहानियां मिलने में दिक्कत हो रही है, या अगर आप बल्क में खरीदना चाहते हैं, तो मेरा नंबर दिया हुआ है स्क्रीन पर, डिस्क्रिप्शन में भी है। आप मैसेज कीजिए। 100 से अधिक लेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, 500 से अधिक लेंगे तो आप मुझे अपने इलाके में बुला भी सकते हैं किसी भी कार्यक्रम में। और आगे एक गीत का भी बता दूं दोस्तों, हरे भरे ये मौसम, जो HB मेलोडी पर हमने डाला है, आप लोग सुन रहे हैं। 32 साल पहले ये गीत लिखा था, देखिएगा, लिंक में मैंने डाल दिया है दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। वंदे मातरम पर परिचर्चा हो रही थी दोस्तों। मैं सीधे आपको 5 विंडो से ही शुरू कर देता हूं, ताकि बिना लाग लपेट के बड़े गौर से देख लीजिए। 5 विंडो क्यों दिखा रहा हूं जानते हैं? राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा, कोई नहीं पहुंचा, कोई भी नहीं पहुंचा जिस समय प्रधानमंत्री बोल रहे थे। इतनी बड़ी परिचर्चा। ये जानते हैं क्या दिखा रहा हूं आपको? राहुल गांधी ने अभी रूस के राष्ट्रपति पुतिन जब आए थे तो पूरा बवाल मचाए हुए थे, हमको मिलने नहीं बुलाया, हमको मिलने नहीं बुलाया। राहुल गांधी करते क्या है? गणतंत्र दिवस का परेड राहुल गांधी नहीं पहुंचे, स्वतंत्रता दिवस समारोह राहुल गांधी नहीं पहुंचे, इस देश के उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह राहुल गांधी नहीं पहुंचे, इस देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का शपथ ग्रहण समारोह राहुल गांधी नहीं पहुंचे, और वंदे मातरम राष्ट्रगीत, उस पर परिचर्चा चल रही है, राहुल गांधी नहीं पहुंचे। आप कल्पना कर सकते हैं, राहुल गांधी कोई प्राइवेट एंटिटी नहीं है दोस्तों, उनका अपना जीवन हो सकता है, लेकिन वो नेता प्रतिपक्ष हैं। इतिहास में पहली बार, सुन लीजिए, इतिहास में पहली बार दोस्तों, इस बार जो पिछला मोदी जी का कार्यकाल है, समझ लीजिए, पहली बार इनको इतनी सीटें मिली कि नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी मिल सके, जो कैबिनेट मिनिस्टर का ओहदा है। और राहुल गांधी अपने जीवन में पहली बार कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट ग्रहण कर रहे हैं, और जितने भी इस देश के कॉन्स्टिट्यूशनल कार्यक्रम होते हैं सबका वो बहिष्कार कर देते हैं। यह है असली चीज। जबकि मैं आपको बताता हूं दोस्तों, आज प्रधानमंत्री मोदी करीब करीब 56 मिनट का भाषण था, 50 मिनट से ऊपर का। अब वो पूरा तो सुन नहीं सकेंगे, लेकिन जरा मजेदार चीजें आप देखिए। ऐसे ही भागने के लिए विवश नहीं हो गए, उनको पता है कि संसद में अगर रह गए तो पता नहीं क्या हो जाएगा। मैं शुरुआत करता हूं, आज मैं प्रधानमंत्री मोदी के सेलेक्टिव भाषण का हिस्सा सुनाना चाहता हूं दोस्तों। उन्होंने साफ साफ कहा आते ही कि भैया हम जो चर्चा कर रहे हैं ना, यहां कोई पक्ष प्रतिपक्ष नहीं है, हम तो वंदे मातरम के गुणगान करने के लिए, कि आखिर वो दौर कैसा था उसको याद करने के लिए हम खड़े हुए हैं। बयान सुनाता हूं, सुनिए। मातरम 150 निमित्त चर्चा के लिए आरंभ करने खड़ा हुआ हूं। यहां कोई पक्ष प्रतिपक्ष नहीं है, क्योंकि हम सब यहां जो बैठे हैं एक्चुअली हमारे लिए रण स्वीकार करने का अवसर है कि जिस वंदे मातरम के कारण लक्षावधि लोग आजादी का आंदोलन चला रहे थे, और उसी का परिणाम है कि आज हम सब यहां बैठे हैं। और इसलिए हम सभी सांसदों के लिए
हम सभी जनप्रतिनिधियों के लिए वंदे मातरम के ऋण स्वीकार करने का ये पावन पर्व है। क्लियर हो गया, प्रधानमंत्री मोदी की मंशा बहुत अच्छी थी, लेकिन सामने तो है ही नहीं। आप सोचिए, मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। संविधान दिवस की बात करते हैं ना 26 नवंबर को, आप जानते हैं दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने कभी संविधान दिवस नहीं मनाया, कभी मनाया ही नहीं। ये मोदी जी के दौर में संविधान दिवस मनाया गया। आप हैरान हो जाएंगे इस बात को सुन करके। और एक तो एनसीईआरटी में, मैं निकाल नहीं पाया वरना मैं आपको दिखाता, एनसीईआरटी में एक कार्टून छाप दिया था जिसमें चेयर पे बैठे हैं ये बाबा साहेब और वो संविधान की वो कर रहे हैं, रचना कर रहे हैं, और ऊपर चलाते हुए नेहरू को, शायद चाबुक या कुछ चलाते हुए नेहरू जी, ऐसे बाबा साहेब का अपमान किया जाता था। और एनसीईआरटी की बुक में संविधान दिवस नहीं मनाया, वंदे मातरम भी नहीं मनाया। आप सुन लीजिए, मैं आपको एक ग्राफिक्स दिखाता हूं। 50 साल जब पूरे हुए थे ना वंदे मातरम के, तो ये देश परतंत्र ही था, गुलाम ही था। लेकिन जब 100 साल पूरे हुए तो इंदिरा गांधी ने संविधान की धज्जियां उड़ा रखी थी, वंदे मातरम पर चर्चा नहीं की। इतनी एलर्जी है। आज 150 साल पूरा हुआ, परिचर्चा हुई, गांधी परिवार भाग खड़े हुए। प्रधानमंत्री मोदी का वो बयान सुनाता हूं दोस्तों, जो वो बताते हैं। वंदे मातरम 150 वर्ष की यात्रा अनेक पड़ावों से गुजरी है, लेकिन आदरणीय अध्यक्ष जी, वंदे मातरम का जब 50 वर्ष हुए तब देश गुलामी में जीने के लिए मजबूर था, और वंदे मातरम के 100 साल हुए तब देश आपातकाल की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। जब वंदे मातरम 100 साल के अत्यंत उत्तम पर्व था, तब भारत के संविधान का गला घोंट दिया गया था। जब वंदे मातरम 100 साल का हुआ, तब देशभक्ति के लिए जीने मरने वाले लोगों को जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया था। जिस वंदे मातरम के गीत ने देश को आजादी की ऊर्जा दी थी, उसके जब 100 साल हुए तो दुर्भाग्य से एक काला कालखंड हमारे इतिहास में उजागर हो गया। आजकल प्रधानमंत्री मोदी दोस्तों कांग्रेस को एमएमसी कहते हैं, मुस्लिमवादी माओवादी कांग्रेस। आप जानते हैं कांग्रेस आजादी के बाद मुस्लिम लीग का ही संस्करण है, ये प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं। लेकिन सवाल है कि जब मुस्लिम लीग था, अब भी है वैसे, अभी भी उसके साथ दोस्ती है, गलबैयां हैं केरल में, तब भी कांग्रेस उसी के चरणों में लिपटी रहती थी। अब सवाल है कैसे? भाई वंदे मातरम जिसने आजादी के आंदोलन में इतना बड़ा तहलका अंग्रेजों के खिलाफ मचा दिया, मुस्लिम लीग उसके खिलाफ खड़ी हो गई। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, कायदे से नेहरू को मुस्लिम लीग का विरोध करना चाहिए था ना, नहीं किया, बल्कि उल्टा हो गया, वंदे मातरम की ही पड़ताल शुरू कर दी। सुन लीजिए। वंदे मातरम के प्रति मुस्लिम लीग की विरोध की राजनीति तेज होती जा रही थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने लखनऊ से 15 अक्टूबर 1937 को वंदे मातरम के विरुद्ध का नारा बुलंद किया। फिर कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अपना सिंहासन डोलता दिखा। बजाय कि नेहरू जी मुस्लिम लीग के आधारहीन बयानों को तगड़ा जवाब देते, करारा जवाब देते, मुस्लिम लीग के बयानों की निंदा करते और वंदे मातरम के प्रति खुद की भी और कांग्रेस पार्टी की भी निष्ठा को प्रकट करते हैं, लेकिन उल्टा हुआ। वो ऐसा क्यों कर रहे वो तो पूछा ही नहीं, न जाना, लेकिन उन्होंने वंदे मातरम की ही पड़ताल शुरू कर दी। अच्छा, जिन्ना और नेहरू की जुगलबंदी देखिए दोस्तों, आप हैरान हो जाएंगे। इतिहास को टटोलना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम वंदे मातरम की ही तो चर्चा कर रहे हैं। इतिहास क्यों टटोला जाए, कैसे जिन्ना के आगे नेहरू नतमस्तक होते थे, उसकी कहानी है ये। 15 अक्टूबर को जिन्ना ने नेहरू को चिट्ठी लिखी, वंदे मातरम का विरोध किया, और नेहरू ने 5 ही दिन के बाद नेताजी सुभाष बाबू को चिट्ठी लिख दी और मुस्लिम लीग के साथ खड़े हो गए।
कहने लगे मुसलमान भड़क जाएंगे। कट्टरपंथियों के आगे सिर झुका दिया। सुन लीजिए आप। के विरोध के 5 दिन बाद ही 20 अक्टूबर को नेहरू जी ने नेताजी सुभाष बाबू को चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में जिन्ना की भावना से नेहरू जी अपनी सहमति जताते हुए कि वंदे मातरम की, ये जो उन्होंने सुभाष बाबू को लिखा है, वंदे मातरम की आनंद मठ वाली पृष्ठभूमि मुसलमानों को इरिटेट कर सकती है। मैं नेहरू जी का कोट पढ़ता हूं। नेहरू जी कहते हैं, मैंने वंदे मातरम गीत का बैकग्राउंड पढ़ा है। नेहरू जी फिर लिखते हैं, मुझे लगता है कि ये जो बैकग्राउंड है इससे मुस्लिम भड़केंगे। देख रहे हैं ना, नेहरू को चिंता हो गई सिर्फ 5 दिन के बाद, और सिर्फ चंद दिनों के भीतर दोस्तों, ज्यादा दिन नहीं बीते, नेहरू जी ने तय कर लिया था कि अब इसको हटाना ही होगा। यह तुष्टीकरण का जो रोग आज दिख रहा है ना कांग्रेस में, यह उसी समय से है। इसके जनक हैं ये लोग, खामखा बोलते हैं अंग्रेजों के बारे में। मुसलमानों तुष्टीकरण के लिए जो महात्मा गांधी ने खिलाफत में काम किया था ना, वही कहानी घूम घूम के चल रही है। देश दे दिया अलग। और प्रधानमंत्री मोदी आज एक बहुत बड़ा खुलासा करते हैं दोस्तों, बहुत बड़ा खुलासा। जिस बंगाल की भूमि से बंकिम बाबू ने वंदे मातरम लिखा, उसी बंगाल में जाकर के कांग्रेस पार्टी ने इसकी समीक्षा कर डाली और फैसला कर दिया कुछ ही दिनों में, वंदे मातरम को 2 टुकड़े कर दिए, जो हमारा राष्ट्रगीत है। सुन लीजिए। इसके बाद कांग्रेस की तरफ से बयान आया कि 26 अक्टूबर से कांग्रेस कार्य समिति की एक बैठक कोलकाता में होगी, जिसमें वंदे मातरम के उपयोग की समीक्षा की जाएगी। बंकिम बाबू का बंगाल, बंकिम बाबू का कोलकाता, और उसको चुना गया और वहां पर समीक्षा करना तय किया। पूरा देश हतप्रभ था, पूरा देश हैरान था। पूरे देश में देशभक्तों ने इस प्रस्ताव के विरोध में देश के कोने कोने में प्रभात फेरियां निकाली, वंदे मातरम गीत गाया। लेकिन देश का दुर्भाग्य कि 26 अक्टूबर को कांग्रेस ने वंदे मातरम पर समझौता कर लिया। वंदे मातरम के टुकड़े करने के फैसले में वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए। अब एक सवाल क्या नहीं पूछा जाना चाहिए दोस्तों, कि चलिए नेहरू जी झुक गए, महात्मा गांधी झुक गए, मान लिया कि ठीक है वंदे मातरम हम आधा कर देंगे, हटा दिया सब कुछ, कोई बात नहीं। क्या मुस्लिम लीग को साथ रख पाए? नहीं रख पाए। आप सिर्फ झुकने का काम कर रहे हैं, आज भी वही काम कर रहे हैं। मैं बता दूं, मैं तो कल देख रहा था दोस्तों, एक डिबेट में कांग्रेस का प्रवक्ता आया हुआ था और एंकर बार बार पूछ रहा था कि आप सिर्फ बाबरी मस्जिद का जो लगाया है मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर ने, उसका विरोध कर दीजिए। नहीं कर पाए। आप आश्चर्य कीजिएगा, वो किसी भी हद तक झुकने को तैयार हैं, चाहे भारत माता के भी टुकड़े करने पड़े। और प्रधानमंत्री मोदी इस बात को बताते हैं कि आपने जिस दिन वंदे मातरम का उसके टुकड़े कर दिए, ये समझ में आ गया कि आप भारत के भी टुकड़े करके रखेंगे। सुन लीजिए। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए और मुस्लिम लीग के दबाव में किया। और कांग्रेस का ये तुष्टीकरण की राजनीति को साधने का एक तरीका था। आदरणीय अध्यक्ष जी, तुष्टीकरण की राजनीति के दबाव में कांग्रेस वंदे मातरम के बंटवारे के लिए झुकी। इसलिए कांग्रेस को एक दिन भारत के बंटवारे के लिए झुकना पड़ा। और आप देखिए दोस्तों, मजेदार बात, ये बड़ा दुखद है। मैं इसीलिए बोल रहा हूं, आज के कमेंट में वंदे मातरम पहला कमेंट जरूर लिखिए दोस्तों, कि आपने वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए, आपने देश के भी टुकड़े कर दिए, धर्म के आधार पर ही पूरा देश दे दिया। आज भी वंदे मातरम का विरोध होता है। अब तो वंदे मातरम शब्द भी नहीं बोलना चाहते, और कांग्रेसियों के बयान आपको मिल जाएंगे, समझिए। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि आईएनसी नहीं है, इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है, ये एमएमसी है, मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस है। बयान सुनिए। लगता है कांग्रेस ने आउटसोर्स कर दिया है। दुर्भाग्य से कांग्रेस की नीतियां वैसी की वैसी थी है। और इतना ही नहीं, आईएनसी
चलते चलते एमएमसी हो गया है। आज भी कांग्रेस और उसके साथी और जिन जिन के नाम साथ कांग्रेस जुड़ा हुआ है सब वंदे मातरम पर विवाद खड़ा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं दाद देता हूं दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी को कि प्रधानमंत्री मोदी एक ऐसा काम कर रहे हैं जो देश की एकता और अखंडता के लिए मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। अभी बहुत चीजें समझ में नहीं आएंगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में दोस्तों ये भारत की एकता और अखंडता के लिए बहुत जरूरी है। वंदे मातरम सिर्फ शब्द नहीं है, हमारे हृदय में बसा हुआ एक ऐसा ज्वार है जो हर विभाजनकारी शक्तियों को बाहर फेंकने की क्षमता रखता है। प्रधानमंत्री मोदी का एक आखिरी बयान सुनाता हूं दोस्तों, सुन लीजिए। देश की आजादी को कुचलने की कोशिश हुई, संविधान के पीठ पे छुरा भोंक दिया गया, आपातकाल थोप दिया गया। यही वंदे मातरम की ताकत थी कि देश खड़ा हुआ और परास्त करके रहा। देख रहे हैं ना साथियों, इस समय जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ना, तो देख रहा हूं कि प्रियंका वाड्रा भी अपना बयान दे रही हैं। अब देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जब वक्तव्य दे रहे थे तो राहुल गांधी तो भागी खड़े हुए, प्रियंका वाड्रा भी नहीं थी। अब क्या कह रही हैं जानते हैं? वो कह रही हैं कि हम अपनी विचारधारा नहीं छोड़ेंगे, भले कितना ही चुनाव हार जाए। भाई, प्रधानमंत्री मोदी इतिहास को दिखाकर आपको बता रहे हैं कि आप तुष्टीकरण में किस हद तक चले गए, और आज भी वही परिस्थिति है दोस्तों। आप समझिए, इस समय भी वो कह रही हैं कि भले हम चुनाव हारते ही चले जाएं, हम अपनी विचारधारा नहीं छोड़ेंगे। आज भी कांग्रेस पार्टी मुस्लिम लीग के साथ ही खड़ी है केरल में। आप जानते हैं ना, बयान सुन लीजिए। हम जितने भी चुनाव हारे, हम यहाँ बैठे रहेंगे और आपसे लड़ते रहेंगे और आपकी विचारधारा से लड़ते रहेंगे। तो दोस्तों, आज का दिन तो बड़ा विशेष था। फिर मैं देख रहा था कि जब वंदे मातरम पर चर्चा हो रही थी तो सोशल मीडिया में वो सब पुरानी तस्वीरें दिखने लगी एक एक करके। आप देखिए ना, वंदे मातरम पूरा अखबार का हेडर है, नाम है ये। देखिए ये तस्वीर देखिए, एक एक तस्वीर वंदे मातरम से जुड़ी हुई तस्वीरें हैं। ये गर्व से भर देने वाली है, ये आजादी के कालखंड की है दोस्तों। एक और देखिए, ये पूरा अखबार, हाउ हिस्टोरिकल फिगर्स लाइक वी.ओ. चिदम्बरम पिल्लई ऑनर्ड वंदे मातरम ड्रीव इंस्पिरेशन फ्रॉम इट। देखिए, देख रहे हैं? फिर बहुत सारी चीजें भी आ गई कि कैसे नेहरू ने मुसलमानों को खुश करने के लिए वंदे मातरम का एक पैराग्राफ हटा दिया। इसमें लिखा हुआ ये ऐतिहासिक दस्तावेज है। वी हैव रिकॉग्नाइज्ड दैट इन द रेस्ट ऑफ द सॉन्ग देयर इज आइडियोलॉजी, इमेजरी, सारा कुछ लिखा है। अब तो ये तो प्रधानमंत्री मोदी ने ही कह दिया। कांग्रेस के इन पापों को जब तक आप समझेंगे नहीं, देखिए कांग्रेस भाजपा में क्या है या बाकी पार्टियों में कि वो अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ गलती हुई, कोई बात नहीं। कांग्रेस स्वीकार नहीं करती, कभी नहीं करती, बल्कि वो और अडिग है। उसको पता है कि अगर ये जरा सा भी इधर उधर हो गया ना, मामला खराब हो जाएगा। राहुल गांधी अगर नहीं आए ना संसद में, पता है उनको, ये सारा मुस्लिम वोट बैंक भाग जाएगा। वायनाड में प्रियंका चुनाव जीत नहीं पाएंगी। इनका बड़ा वोट बैंक है जो बंगाल में चल रहा है। तो दोस्तों, इसीलिए मैंने कहा वंदे मातरम। पहला कमेंट, आपकी जो भी राय है जरूर कमेंट कीजिए। आपसे निवेदन है दोस्तों कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ, HB मेलोडी पर दोस्तों हमने जो गीत अपलोड किया है, मैंने आपको बताया था, बहुत सारे लोगों के मैसेजेस मेरे पास आए हैं व्हाट्सएप पर और सोशल मीडिया में मैं देख रहा हूँ। ये गीत मैंने तब लिखा था जब सिर्फ 10th पास किया था हजारीबाग में। 33 साल हो गए, 32-33 साल। तो देखिए हमारा एक रूप, और आपको अच्छा लगेगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है दोस्तों, कोई भी दिक्कत हो, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें तो सिर्फ जय सिया राम लिख दीजिए। आपको अगर संघ की अनसुनी कहानियां पुस्तक खरीदने में कोई दिक्कत हो रही हो तो मैसेज कीजिए। वैसे ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है। अगर आप बहुत संख्या में खरीदना चाहते हैं तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। तो आइए मिलकर के संघ से जुड़ी हुई इस नैरेटिव को आगे बढ़ाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।